साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। साध संगत जी दासी के चैनल पर आप जी संतों महापुरुषों को प्रभु से जुड़ी कहानियां सुनने को मिलेंगी। साध संगत जी प्रेरणादायक कहानियां जिससे कि आगे बढ़ने की सीख मिले। इस प्रभु परमात्मा में कैसे ध्यान लगाया जाता है, किस प्रकार इसमें लीन हुआ जाता है। साध संगत जी इस प्रकार की कहानियां आप जी संतों महापुरुषों को सुनने को मिलती है। तो साध संगत जी वीडियो आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। तो साध संगत जी कहानी का शीर्षक है कि सतगुरु के वचना अनुसार जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल काटेगा। साध संगत जी आओ चलते हैं इस कहानी की ओर कि हम किस प्रकार का बीज बोते हैं और किस प्रकार का जो है हमें फल मिलता है। साध संगत जी एक बार की बात है कि आध्यात्मिक जगत में तपस्विनी राव्या का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म तुर्की में हुआ था। उनका जीवन बहुत कष्टों से बीता हुआ था। साध संगत जी बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। कहते हैं कि सोना तप कर ही अपनी वास्तविकता चमक को प्राप्त कर पाता है। राव्या के कष्टों ने उन्हें परमात्मा की ओर उन्मुख किया और प्रभु की कृपा उन पर हुई। प्रभु पर उनके अटल विश्वास ने उनके जीवन पथ के सब कांटे हटा दिए। एक बार दो आध्यात्मिक पुरुष उनके दर्शनार्थ चले गए। साध संगत जी राव्या के पास तक पहुंचते पहुंचते वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे थे। भूख का समय भी हो ही रहा था, परंतु राव्या के पास उस समय मात्र 2 रोटी ही बची हुई थी। उनके सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया कि 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा। महात्मा 2 थे, 2 रोटियों से उनमें से एक का भी पेट नहीं भर सकता। संयोगवश उसी समय एक भूखा भिखारी भी राव्या के द्वार पर आया और उसने भोजन मांगा। राव्या ने संकोच होकर के वह 2 रोटियां उस भिखारी को दे दी। रोटियों को लेकर भिखारी चला गया वहां से, परंतु वे दोनों महात्मा सोचने लगे कि यह कैसा मजाक है। यहाँ हम दोनों भूख से तड़प रहे हैं और इन्होंने दोनों रोटियां भिखारी को दे दी। परंतु उन दोनों ने कहा कुछ नहीं। वे रहस्योद्घाटन की परीक्षा में थे। कुछ समय बाद ही एक स्त्री कुछ रोटियां लेकर के राव्या के पास आई। राव्या को रोटियों की आवश्यकता थी, सो परमात्मा ने उनकी यह समस्या हल कर दी। दोनों महात्मा भी खुश हो गए, परंतु राव्या ने वे रोटियां गिनी और उसी स्त्री को लौटा दी। उन्होंने कहा, तुम वे रोटियां शायद भूल करके लेके आई हो मेरे पास, इन्हें वापस ले जाओ। वह स्त्री बोली, नहीं मालकिन, नहीं, मालकिन ने आपके लिए ही ये रोटियां भेजी है, आप रख लीजिए। तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं बहन, तुम भूल रही हो, इन्हें ले जाओ। कहकर राव्या ने उन स्त्री को लौटा दिया। दोनों महात्मा यह देखकर मन ही मन क्रोधित हो रहे थे कि यह प्रभु की कैसी अजब लीला है कि खाना सामने है मगर खा नहीं सकते, परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं। वे जानते थे कि आध्यात्मिक रहस्य समझना आसान नहीं है। इस बीच राव्या उन्हें परमेश्वर के बारे में मधुर वचन सुनाती रही, परंतु भूख के समय तो पहला उपदेश भोजन ही कहा जाता है। इसके बावजूद गहरी आध्यात्मिक पैठ वाले महात्मा इन चीजों की परवाह नहीं किया करते। साध संगत जी कुछ समय बाद वही स्त्री फिर रोटियां लेकर के आई और बोली, माँ ये रोटियां आपके लिए ही है, आप रख लीजिए। राव्या ने फिर वे रोटियां ली, उन्हें गिना और रख लिया। यह देखकर उन संतों की जान में जान आई। अब वे निश्चित होकर के खाना खाने लगे थे। खाना खाकर उन्होंने पूछा, देवी हमें एक बात समझ नहीं आई। राव्या बोली, निसंकोच होकर के कहिए कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई। तो साध संगत जी उनमें से एक बोला, आपने ये रोटियां पहले लौटा दी थी जबकि हम भूखे थे। दूसरे ने कहा, और आपने वे रोटियां उस भिखारी को क्यों दे दी थी जबकि आपके घर में 2 भूखे मौजूद थे। राव्या बोली, रोटियां 2 थी, इनसे आप में से एक का भी पेट नहीं भर सकता था, इसीलिए मेरे पास एक ही उपाय था कि दोनों रोटियां किसी तीसरे भूखे को दे दी जाए। यह तो प्रकृति का नियम है कि परमात्मा की धरती में जो बीज बोया जाता है वह 10 गुना फल देता है।
इसीलिए मैंने वे रोटियां उस भूखे आदमी को दे दी। इससे मुझे 20 रोटियां मिलनी थी। तो वह स्त्री कितनी रोटियां लेकर के आई थी? एक महात्मा बोले, क्योंकि उनके मन में जो था वो सवाल चल रहा था कि जो आपने पहले रोटियां वापस की थी, फिर वो कितनी रोटियां लेकर के आई थी जो कि आपने वापस कर दी। तो सासंगत जी उस पर वो बोली कि यही तो बात थी जिसके कारण मैंने ये रोटियां लौटाई थी। पहली बार वह 18 रोटियां लेकर के आई थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि ये रोटियां मेरे लिए नहीं है। दोबारा वह 20 रोटियां लाई, इतनी ही रोटियां मुझे मिलनी थी, तो इसीलिए मैंने वो 20 रोटियां रख ली अगली बार। महात्मा यह सुनकर धन्य धन्य कह उठे। यह धरती धर्म की धरती है सासंगत जी। सतगुरु के आदेशानुसार जो बीज बोया जाता है वह तो सैकड़ों हजारों गुना फलदायी होता है। इसीलिए महापुरुष सेवा में लगाई गई शक्ति को व्यर्थ नहीं मानते, बल्कि निवेश में मानते हैं सासंगत जी। इस कहानी से भी सासंगत जी हमें यही सीख मिल रही है कि यदि हम भूखे को अपने हिस्से की खाना भी दे देंगे तो सासंगत जी वह हमें दुगना होकर के मिलेगा। जैसे कि इन महात्माओं के साथ हुआ, उस राव्य के साथ हुआ जो कि परमात्मा की बहुत बड़ी भक्त थी और उसे पता था कि यदि मैं ये 2 रोटियां उस भिखारी को दे दूंगी तो मुझे ये दुगनी होकर के वापस मिलेगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये भिखारी नहीं है, ये वे परमात्मा का रूप था सासंगत जी, जो कि बस परीक्षा लेने के लिए आया था कि ये स्त्री क्या करेगी, मुझे खिलाएगी या इन दोनों रोटियों को रख करके इन महात्माओं का पेट भरेगी। तो सासंगत जी उसने दिमाग लगाया और अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हुए वे 2 रोटियां उस भिखारी को दे दी, जिसके कारण उन 2 रोटियों से भिखारी का पेट तो भर गया सासंगत जी। लेकिन साथ ही साथ जो महात्मा आए थे और वो राबिया 3 थे, इसीलिए सासंगत जी निरंकार ने उन्हें इतनी रोटियां दी कि वह 2 दिन तक उन रोटियों को खाते रहे सासंगत जी। तो आप जी समझ सकते हैं कि इस परमपिता परमात्मा की लीला कितनी अपरंपार होती है। यदि सासंगत जी वो 2 रोटियां उस महात्मा को नहीं देती तो ना ही तो भिखारी का पेट भरता, ना ही तो जो 2 मेहमान आए थे उनका पेट भरता, और ना ही राव्या खुद अपना पेट भर पाती। इसीलिए सासंगत जी हमें हमेशा ही दान करना चाहिए। सासंगत जी इस कहानी से हमें यही सीख बार बार मिल रही है कि सतगुरु के आदेशानुसार जो बीज बोया जाता है ना सासंगत जी, वह तो हमें हजारों गुना फलदायी होकर के लौटता है। यदि हम एक बीज बोएंगे तो सासंगत जी आप अंदाजा लगाइए कि उस पेड़ उगेगा और पेड़ पर कितने फल लगेंगे। वही हिसाब सासंगत जी ऐसा ही हुआ। राबे ने 2 रोटियां भिखारी को दी और सासंगत जी कितनी रोटियां उभर के आई। सासंगत जी हमें इस बात को समझना है, यही इस बात में ही तो रहस्य है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि भिखारी जो भी हमारे दरवाजे पर आते हैं हम उन्हें ऐसे ही भला बुरा कह करके भगा देते हैं। सासंगत जी ऐसा नहीं करना है। यदि हमें उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो सासंगत जी उन्हें हमें अपमानित करने का अधिकार भी नहीं है। आपके पास है कुछ तो दिल खोल करके दीजिए, और यदि नहीं है तो हाथ जोड़ करके परमात्मा को याद करके उन्हें वापस भेज दीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे उन्हें अपमानित करना ठीक नहीं सासंगत जी। तो सासंगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धनरंकार जी जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को यदि आप चैनल पर नए हैं तो। सासंगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने डेली लेकर के आती रहती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।